आप पढ़ाई में कितना सीरियस लो हो? सिर्फ फर्क तो पड़ता है सर, फेल हो गए सर जाए 10th के अंदर, आगे जाके अच्छी फील्ड नहीं ले पाएंगे सर, नौकरी करने में दिक्कत, आगे बहुत दिक्कत आएंगी सर। ऐसा ना मैं सच्ची बता, सही में यही दिक्कत है सर, और तो करके भी बहुत ज्यादा दुखी होंगे, ये दिक्कत है सर। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई थोड़ा सा जुकाम है और आवाज थोड़ी सी अजीब लगेगी आपने, लेकिन आज का विषय जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम डीएवी स्कूल के अंदर, हाँ, और डीएवी स्कूल में भी 10th क्लास, इसके बाद +2 क्लास के बच्चा से ही बात करांगे। और ये 10th क्लास के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। घुमा दे भाई एक बार कैमरा। हेलो, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड। इंग्लिश में रिप्लाई है भाइयों। तो विषय आज का भाई ये है, मैं मेरे ख्याल से इस माइक को निकाल देता हूं इधर से, और यहां लगा देता हूं। ठीक है जरा, ठीक है लगा हुआ, ये लगा, ठीक है, ओके। तो विषय आज का है ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा है कि पढ़ाई में हम फेल हो गए। तो कुछ बच्चों के लिए तो शॉकिंग है, जो एक एक नंबर खातिर भी लड़े हैं, और कुछ बच्चों के लिए झटका भी है, और कुछ बच्चों के लिए कुछ ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइफ में रोटी खाने से लेकर नहाने धोने तक और मौज मस्ती तक कोई फर्क नहीं पड़ा। हम मैथ में फेल हो गए, साइंस में फेल हो गए, इंग्लिश में फेल हो गया, फर्क पड़ा है भाई किसी का? वेरी गुड, कॉन्फिडेंटली कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई विषय रेड रॉक्स, जींद में रेड रॉक्स सिनेमा है, उसके सामने नव चेतना फार्मास्यूटिकल्स एक ऑफिस है। उस नव चेतना के साथ भाई आपा ने काम शुरू कर लिया है। अब मैं उसी ऑफिस में बैठा हूं, मैं अपना मुंह दिखा दूं कि नव चेतना का काम क्या है। यो आप शैम्पू देखने लग रहे हो, 12 का है भाई, इसकी भी खास बात बताऊंगा आपने मैं। यो तेल है भाई, है यो एलोवेरा है, और यो उपटन है, फेशियल स्क्रब जिसने बोलते हैं। अगर किसी ने इन प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो यो मोबाइल नंबर आपके सामने है भाई। दिल से कहूं, यो एलोवेरा जेल है और यो इतना शानदार है, आपने मतलब भाई जिसने काम धंधा करने में तो कांटेक्ट कर लो, जिन्हें उड़ाने देने खाते तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ये जो शैम्पू है ना, इतना शानदार शैम्पू, मेरे प्रोडक्ट यूज करे हुए हैं, तब मैं इस कंपनी के साथ आया हूं कि अगर बच्चा फेल हो रहा है और उसके मर्यादा भाषा मर्यादित रख के कहूं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क क्यों नहीं पड़ता और उसका रिएक्शन क्या है? अपना दूसरा माइक कहां है भाई? अब उसका जब फर्क नहीं पड़ रहा तो फर्क किसका पड़ेगा भाई? वो माँ बाप का पड़ेगा जी, पड़ेगा, अपने नहीं पड़ता। पर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो सवाल ये है, आप पढ़ाई में कितना सीरियस लो हो? सिर्फ हाथ खड़े करेंगे और भाई सच बताऊं, खुल कर बात कराएंगे, ना तो हम किसी डफर बच्चे की बात कर दे और ना किसी इंटेलिजेंट बच्चे की बात कर दे। हाथ नीचे लो। अब सर ने पूछा कि कौन कौन बच्चे पास हुए, सब हाथ खड़े कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कुछ बच्चे फेल भी हो रहे हैं। और मेरे पास तो रिजल्ट आपका भाई, किस बच्चे के कितने कितने नंबर है, मेरे पास रिजल्ट है सबका, और सब हाथ खड़े करे तो मैं ज्यादा सा खुश नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। और आप पागल तो नहीं भाई, जो बच्चे फेल भी है उसका मतलब इतने पागल हो ना कि आप लगते मारो किसी के, ना किसी को बुड़के भर दे हैं, और ना मेरे ख्याल से चोरी डकैती कर दे, कुछ ऐसा भी नहीं है। लेकिन फेल हो गए हम क्लास में, आप कोई बैड एक्टिविटी में भी नहीं हो। नमस्कार मैम, आज मैम बच्चों का मैं क्लास ले रहा हूं जी। तो हम फेल हो गए तो फर्क क्या पड़ा? और फेल होना कितनी दुखदाई है, कौन हाथ खड़ा करेगा? फेल होने से हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ा और कितनी टेंशन वाली बात है, खुल कर बात करेंगे भाई। यहां पर मैं पहले से बता देता हूं, किसी टीचर से अपना कोई लेना देना नहीं है। कुछ बोलोगे आपका ही फायदा है, कुछ नहीं बोलोगे तो आपका ही नुकसान है। यो एक सर्वे चल रहा है, सिर्फ आप आपकी क्लास का नहीं है। मैं यूं भी नहीं बताऊंगी कौन कौन बच्चा फेल होया है, और यूं भी नहीं बताऊंगा कौन कौन पास होया है।
सिर्फ एक ये सर्वे है और दिल खोल के बात कराओगे, क्या फर्क पड़ा भाई? सर फर्क तो पड़ता है सर। फेल हो गए सर जाए 10th के अंदर, आगे जाके अच्छी फील्ड नहीं ले पाएंगे सर, नौकरी करने में दिक्कत, आगे बहुत दिक्कत आएंगी सर। ना सच्ची बता। सही में से यही दिक्कत है सर, और तो घर के भी बहुत ज्यादा दुखी होंगे, ये दिक्कत है सर। भाई नौकरी नहीं मिलेगी, आगे फ्यूचर खराब है भाई हो रहा हूं मैं, और माँ बाप भी नाराज हुए हैं, क्या करा भाई? तो सर फेल होने के बाद तो सर गांव में बदनामी है, हर एक चीज है, फिर थोड़ा खराब लगा है। फेल हो गया, खुद भी डिमोटिवेट हो जाए, पास हो जाए अच्छे नंबर तक, घर वालों ने भी डिमोटिवेट के चेहरे पे स्माइल देख लो भाई। डिमोटिवेट हो रहा है भाई, स्माइल देख लो उसके चेहरे की। वो तो फेल होने के कारण तो थोड़ा बहुत तो अभी तक तो हुए नहीं ना, अच्छे नंबर आ रहे हैं अब तक। अच्छा, रिजल्ट मेरे को सब का है भाई? नहीं, रिजल्ट आप चेक कर लो मेरा। ओके, हाँ 100 में से 100 है सबके? 100 में से 100 तो नहीं है। अच्छा चलो, पास है मतलब। पास। ओके, अच्छा और कौन क्या कहना चाहेगा? फेल अगर हो गए तो लाइफ में क्या बदलाव आवा है? अभी तक आप 10 पेपरों में से मान लो 5 में फेल हो गए, 5 में पास हो गए, तो लाइफ में बदलाव क्या आया? अरे खुल के बोलना है। मैं जब 10वीं में 3 बार फेल हुआ था, मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। रिश्तेदारों के स्वाद में फोन आया करते है, तेरा छोरा फेल हो गया। तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है सर? पता नहीं सर, मम्मी और पापा थोड़े निराश हो जाते हैं और फिर थोड़ी छूट भी बंद कर देते हैं देना, और टीचर्स पे भी मतलब ऐसा होता है कि ये बच्चा पढ़ता ही नहीं, कोई जोर ही मत लगाओ इस पे, तो टीचर्स पे भी ऐसा प्रभाव पड़ता है। पापा मम्मी निराश हो जाते हैं, खुद का भी मन दुखी होता है, टीचर भी ये सोचा है इन बालका पे जोर लगाने की जरूरत नहीं। यही बात है भाई। बाकी यहाँ पे टीचर खड़े हैं, मेरे बाद में जाने आपके, मेरे जाने के बाद आपके पीछे बढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं वो। टीचर चले गए, धन्यवाद बोलो। तो और लाइफ में क्या बदलाव आवा है? क्या बदलाव आवा भाई? सर कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? बाद में पड़ेगा 10वीं की, 10वीं में फेल हो गए फिर तो फर्क भी पड़ेगा। तुम है ना थोड़ा सा दिल खोल कर बोल रहे हो भाई, लाइफ में क्या बदलाव आवा है? हम इस बात ने किस नजरिए से सोचा है? एक भाई वो है, एक यो है। हाँ सर बदलाव तो यूटी में नंबर आने के बाद कोई नहीं होता, पेपर में बस सारी जगह लगते हैं वो नंबर, वो होता है बस। यूटी में तो कोई वो नहीं होता, बस फेल हो जाए पास। और कौन बोलेगा क्या बदलाव हुआ है? क्या बदलाव हुआ है? कुछ बदलाव नहीं आता, फेल हो जाते हैं तो 4 ट्यूशन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, फिर स्कूल आ जाते हैं, फिर स्कूल से ट्यूशन से जाते हैं, पूरे दिन कुछ समझ नहीं आता, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं पाते। क्या बात है, मेरी बात बोल रहा था छोरा। अच्छा एक भाई ने हाथ खड़ा कर रखा था, पढ़ाई छुड़वा देंगे इसके बाद तो 10वीं। घर के तो पढ़ाई नहीं छुड़वाओगे? छुड़वा देंगे सर, छुड़वा। सुनो, तुम 10वीं में अभी तक फेल हो रहे हो, किन के घर वालों ने उनको कहा भाई अब तुमको नहीं पढ़ाएंगे? मेरे घर का इनका है जी। क्या दिया? फिर भी आवा स्कूल में? ये फेल हो गया तो वो तो सुखी धमकी है, ऐसा होगा नहीं वैसे। मन तो लग गए जी, लग गए है मतलब आगे तो फेल तो होगा ना जी, फेल तो ना हो लेकिन लग गए है। अच्छा एक बात बताओ, तुम सारे महान बच्चों की क्लास है, फेल होने के बाद किसके माँ बाप ने कुत्ते लाल पिटा है? चलो कुत्ते लाल नहीं, हल्का मतलब धमकाया है, गाली गलौच भी हुई होगी, या किस मतलब खूब डांट पड़ी है? डांट शब्द इंग्लिश मीडियम स्कूल में खड़े हैं, डांट बोल रहे हो आप, और मान पिटल की तो नहीं बात करेंगे, खतरनाक डांट पड़ी है। वो सर फेल तो मैं आज तक हुआ नहीं वैसे, पर नंबर कम आ जाए तो पेट भी दे, मैं गाली गलौच भी हो जाए, और गाली गलौच में जो तुम ही हो जाएंगे, तुम ही हो जाओगे गाली में ना। अच्छा घर के बंदे रहे हैं, घर के दे रहे हैं, मैं नहीं होता सर। अच्छा हाँ, क्या फर्क पड़ा? पेरेंट्स से क्या धमकी दे रहे हैं, क्या करें?
कहते हैं तेरा गेम्स छुड़वा देंगे घर कौन सा गेम खेलती है? कराटे। कराटे, वो छुड़वा के देखो, है ना, घर पे ताइक्वांडो बढ़ जा। नहीं, पापा कहते हैं कि ये जो कराटे है ना ये घर पे नहीं चलेंगे, बाहर ही चलेंगे, चलते होंगे तो। और अगर पढ़ाई नहीं करनी ना तो गेम्स भी कुछ नहीं, घर पे बैठी रहे, मार झाड़ू पोछे। हाँ जी, धमकाया है अच्छा, और मारे भी है। मारे भी है, धमकाया भी है। हाँ, बुंडे का नंबर कमाए, फिर तो कोई नहीं है सर। और कौन हाथ खड़ा कर रहा था रे? अच्छा, और बैठा है भी। चलो भाई, स्वर्ग से पूछा, माँ बाप का रिएक्शन क्या है आपके फेल होने पे? मैं रात ने कहा था पढ़ ले, फिर पढ़ा नहीं, कम नंबर आए, क्या करेगा आगे जाके तू? धमकाने वाली स्थिति यहाँ पे किसी सब्जेक्ट में यूटी चल रहे हैं आपके, यूटी का रिजल्ट आएगा, आपको पता है 5 में से 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, मेन से सब्जेक्ट थे। किसको डर है कि घराले तो लठवा रहे? डर किस किस को इस बात का? हाथ खड़ा करो। इस बात का डर किसका है कि मैं घराले तो इन घर जाऊंगा तो लठों से होगा स्वागत? सर नंबर कमा के तो तोड़ेंगे बिल्कुल ही। ये डर है। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे बैठे रो पड़ा है भाई, रो पड़े, फेल हो गए, रो पड़े, और अब घर पे जाने में डर लगे है, ऐसी स्थिति किसके साथ है? सर वो कल ना मैथ का पेपर था और वो टाइम थोड़ा कम था, पेपर ज्यादा था, वो आधा छूट गया। मम्मी ने कहा था कि साइंस का तो तेरा थोड़ा खराब है, चल कोई नहीं मैथ में अच्छा करके आई हो, वरना फिर देखियो क्या होता है तेरे साथ। और मैथ का गंदा हुआ तो फिर बस मैं रोने लगी। साइंस का भी खराब होगा, मैथ का भी खराब होगा, क्या डर लगा? सर इम्प्रेशन भी गलत जाता है और पेरेंट्स के ऊपर भी, और डर भी लगता है एक, और मीन्स क्लास के इन्वायरमेंट की उससे पढ़ा भी नहीं जाता कई बार, तो इन्वायरमेंट जैसा क्लास का है। दिल खोल के कौन बोलना चाहता है, माँ बाप को मैसेज कौन देना चाहता है कि हम फेल हो गए तो हमारे साथ क्या करो? दिल खोल के भाई, ओपन हार्ट, कौन कहना चाहता है कि मैं अगर फेल होगा तो पापा मुझे, मम्मी मुझे इतना टाइम और दो, मैं सुधरूंगा और मैं अगली बार और नंबर अच्छे लेने की कोशिश करूंगा? कोई ऐसा बोल सकता है? लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो तुम्हारी 10वीं क्लास है ना, ये इस सेक्शन की बात करो, हो सकता है तुम एग्जाम में फेल होते हो, लेकिन लाइफ में बहुत सारी काम तुम अच्छे करते हो, बहुत ज्यादा काम। अगर क्लासेस जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके बजाय तुम्हारे अंदर एक्टिविटी ज्यादा है, तुम ज्यादा सोच पाते हो, ऐसा कौन कौन सोचता है? वेरी गुड, 2 बच्चे, और यहां पर टैलेंट छुपा है, वेरी गुड। अब हाथ खड़ा किया। सवाल है कि कौन ऐसा सोचता है तुम्हारे सेक्शन के बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है पढ़ाई में? नहीं, अगर क्लास के सेक्शन से जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनसे ज्यादा तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम्हारे अंदर कैबिलियत है। सर एडिटिंग वगैरह करने में, एडिटिंग करते हैं टाइप में, फोन में जो भी एडिटिंग वगैरह हो। अच्छा, वो हम एडिटिंग करते हैं। सर स्पोर्ट्स में ज्यादा है। कौन सा स्पोर्ट? कोई सा भी सही, कबड्डी है मेरा, तो जैसे कबड्डी। हाँ जी, घर वालों को तो पता ही है पढ़ाई में कितने आगे हैं, पर यूं भी पता है भाई गेम में आगे जा सकता है, अगर पढ़ाई में नहीं है तो फिर गेम में तो आगे जाएगा ही, कहीं ना कहीं निकलेगा। सर जैसे कि और चीजों में दिमाग चल जाता है भाई, स्कूल में स्विमिंग पूल होना चाहिए, कैंटीन होना चाहिए। अरे छोड़ दो इस बात में, स्कूल की कैंटीन में स्विमिंग पूल छोड़ दो, अरे छोड़ दो, स्कूल में कौन सी इतने विषय। मैं ये पूछूं कि माँ बाप तुम्हारे यहाँ पे स्कूल में, वो क्वेश्चन था, इस क्लास में तुम्हारे अंदर ज्यादा दिमाग है उस 2 मेरिटोरियस बच्चे उनकी बजाय, क्या स्पेशल है तुम्हारे अंदर? उल्टे कामों में चलता है। वाह, उल्टे कामों में दिमाग चले। किस टाइप के उल्टे काम? सर जैसे दिवाली वाले दिन बम बजाए थे स्कूल में, उस दिन और किसी क्लास में इतने बम नहीं थे जिसमें इतने थे। इस क्लास में सबसे ज्यादा बम थे, बैग भर के ला रखे थे बच्चे। तो स्कूल उड़ाना था? ना सर इतने नहीं थे, मतलब बैग भर रखा था पूरा। बाथरूम उड़ा दिया? ना, 12 बजाए थे सर। 12 बजाए थे? पंखे तोड़े थे? ना, नुकसान हो जाए तो।
अच्छा, बम बम बुलाना ये उल्टे दिमाग है। ये सर्टिफिकेट हमने तो रह गए ना सर पार्ट है, वो दूसरा दिमाग था। अच्छा अच्छा, ये तोड़ रखा है, ये हमने तो रह गए। बैट फेंक के मारा था सर। किसने मारा बैट फेंक के? कि इसने मेरे इसका नाम क्यों नहीं है भाई? ना सर, इसने फेंक के मारा था। मेरे साइड फेंक रहा, वो कहाँ साइड बुखा के पड़े। झूठ बोलेगा? ना सर, सारी क्लास तेरे का कॉन्फिडेंस दिखा रही है। हमने तो डांस चल सर, तो मैं इसका जुर्माना लेंगे लेकिन टूटे ना। अच्छा, कर इतनी सच्चाई नहीं बतानी, रहने दो, इतनी सच्चाई नहीं बतानी। खुद का दिल क्या कहता है, सुनो। सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं ना, उन्हें अपने 8वीं 10वीं क्लास में कहीं ना कहीं डफर रहे होंगे, तो आप तो साइंटिस्ट बन नहीं सकते। ये कुछ ऐसा आपने कर रखा है कि जी हम स्पेशल वो करके दिखाओगे, पढ़ाई में डफर। किस बच्चे का दिमाग ये है कि जी पढ़ाई में छोड़कर मैं यो काम स्कूल में सबसे ज्यादा अलग कर सकता हूं? किस बच्चे का दिमाग है? सर, आपने राघवेंद्र क्लासेस का रिजल्ट क्या? सर देखो, रिजल्ट्स की अगर बात करें ना, तो मैं ये बहुत प्राउड फील करके बात कह सकता हूँ, सोनीपत में इस समय कोई एकेडमी, कोई संस्था रिजल्ट दे रही है तो राघवेंद्र क्लासेस है। सबसे पहले मैं दीपक का नाम लूंगा। दीपक दैया, ऑल इंडिया रैंक 1 एयरफोर्स। फुटबॉल कोच, नेशनल लेवल कोच। नेशनल लेवल कोच बनना है? यस सर। फुटबॉल खेलता है? यस सर। तो फिर कहां तक अभी तक स्पोर्ट मिली? नेशनल गया है? यस सर। कोच भी बना है क्या? मैं अभी अर्जुन स्टेडियम में ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को। ट्रेनिंग देते हो? यस सर, से सीखता हूँ अभी। अच्छा, कितने साल से खेल रहा है फुटबॉल? 4 साल से। अच्छा, और हाथ खड़ा करो, कौन बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि जी हम पढ़ाई में तो नहीं, लेकिन माँ बाप से नहीं दिखा देंगे कि हम तो बहुत ज्यादा सिंसियर है? क्या सर, यही गेम्स में बहुत अच्छी हूँ मैं। कराटे हो गया मेरा, फुटबॉल में भी इंटरेस्ट है, बट कराटे में स्ट्रेच होती है, तेरी हो रही है स्ट्रेच 180? वेरी गुड, चलो भी देखते हैं स्ट्रेच। हाँ जी, पूरी 10वीं में सर बास्केटबॉल की टीम हमारी सब में बढ़िया है सर। किसी के इस क्लास की? हाँ यस, बास्केटबॉल की टीम खतरनाक है? खतरनाक है। कोशिश करा दो जी, पूरी 10वीं में। प्लस 2 वाले करा दो? करा दो। पक्की बात है? पक्की बात। तारे में कितने प्लेयर है बास्केटबॉल के? हाथ खड़ा करना। 2 4 6 7 8 9 10 11 और तेरे बास्केटबॉल में कितने हुए? अच्छा, वेरी गुड है। अच्छा, फिर तुम्हारा बास्केटबॉल का कभी मैच हुआ है स्कूल में ऐसे? कमांडो से भी खेलना जी हमारे। क्रिकेट, किसी चीज का भी, कोई भी गेम मान लो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन हो, पूरी 10वीं की छूट हो पूरी। मैंने है ना तुमसे बात करके जो लगा कि तुम अदर एक्टिविटी में तेज हो और कोई रिप्लाई करने में भी तेज हो तुम, लेकिन पढ़ाई में क्यों नाश हो रहा है? ध्यान नहीं लगता जी, ध्यान नहीं लगता। वैसे सुनो, फुटबॉल जो बास्केटबॉल है ना, जो क्या टीम में लग रही है ना? हाँ, क्योंकि बास्केटबॉल मैंने भी खेली है, डिस्ट्रिक्ट तक तो खेली है मैंने। तो बास्केटबॉल में जो छोटा सा वो है, उसमें बॉल डालनी है, पूरा कंसंट्रेशन का गेम है। रेड रॉक्स, जींद में रेड रॉक्स सिनेमा है, उसके सामने नव चेतना फार्मास्यूटिकल्स एक ऑफिस है। उस नव चेतना के साथ भाई आपा ने काम शुरू कर लिया है। अब मैं उसी ऑफिस में बैठा हूं, मैं अपना मुंह दिखा दूं कि नव चेतना का काम क्या है। यो आप शैम्पू देखने लग रहे हो, 12 का है भाई। इसकी भी खास बात बताऊंगा आपने मैं। यो तेल है भाई, है यो एलोवेरा है और यो उपटन है, फेशियल स्क्रब जिसने बोलते हैं। अगर किसी ने इन प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो यो मोबाइल नंबर आपके सामने है भाई। दिल से कहूं, यो एलोवेरा जेल है और यो इतना शानदार है। आपने मतलब भाई जिसने काम धंधा करने में तो कांटेक्ट कर लो, जिन्हें उड़ाने देने खाते तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है।
ये जो शैम्पू है ना, इतना शानदार शैम्पू, मेरे प्रोडक्ट यूज करे हुए हैं, तब मैं इस कंपनी के साथ आया हूं। मतलब लोग हाफ पिच में सभी फेंक दिए तो उसमें डाल दिए हैं। इससे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पे चाहिए? इससे ज्यादा ये भी नहीं कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बास्केटबॉल खेल लोगे, प्रैक्टिस बढ़ेगी तभी तो तुम खेल लो। या गुड़िया है या जूडो खेल लग रही, स्विमिंग के भी खिलाड़ी हो तुम्हारे में से, अरे भाई को कोई शायद ये मान दो 10 तो देख लेंगे हम। तो मतलब गेम के अंदर तो कंसंट्रेशन है आपकी, वो कंसंट्रेशन पढ़ाई पे नहीं बढ़ पाती, या हमारा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, मेरे ख्याल से, है ना? पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है। यस सर। लेकिन कितने बच्चे यह मानना है कि पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कितने प्रतिशत, सिर्फ हाथ खड़ा करना है, कितने परसेंट ये मानना है कि जीवन के अंदर पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर जरूरी है पढ़ाई करना, बिना पढ़ाई के आदमी इंसान नहीं बन सकता। अच्छा बढ़ तो सकता है, मतलब अधूरा ज्ञान रह जाता है। जरूरी है पढ़ाई करना भी। अभी मान लो 10वीं में तेरे 90% आ गए, मान ले, मना मुंडन 100 रुपए, +2 में मेरिट आ गई, ग्रेजुएशन में मेरिट है, लेकिन बास्केटबॉल में अगर तुम खेलने लग रहे हो तो वो पढ़ाई बास्केटबॉल में कहां पे है? सिर्फ बास्केटबॉल में है क्यों नहीं पढ़ाई? आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा किसी का आगे। अभी बहुत सारे इंडियन प्लेयर ऐसे हैं, जब कोई मैन ऑफ द मैच बनते हैं तो वो माइक में पूछता है, वैसे मैंने हिंदी आए, मैं पूछा, पूछ लो। हिंदी में तो बोलते हैं सर, मोहम्मद शमी वो बोल रहा था अब, है ना? हाँ। अरे मोदी उसको गले लगाता मोहम्मद शमी को, उसको तो पढ़ाई में, सचिन भी पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं था, तो उसको कहीं पढ़ाई में दिक्कत नहीं आई, वैसे तो नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अभी मैं युवराज सिंह का एक इंटरव्यू देखने लग रहा था, तो कपिल शर्मा उससे बोला कि आपके जब विदेश में गए हो तो क्या दिक्कत आई? वो बोले जी मैं और हरभजन सिंह एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। वो वीडियो किस किसने देखी है? देखिए मैं बता देता हूं। बोला मैं और हरभजन सिंह एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, वेटर आई, हम बोले 2 कोक, 2 पेप्सी, 2 कोक, वो ले आई, बोले सिट डाउन, वो वेटर बैठ गए, बोले यू सिट अप, कोक सिट डाउन। लेकिन एक ओवर में 6 छक्के, 11-12 गेंद में हाफ सेंचुरी युवराज सिंह ने मारी, वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक किसी भी नहीं टूटा हो। ऐसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर भी इंटेलिजेंट नहीं था, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया वो भी। तो पढ़ाई कहां पे फायदा करेगी? पढ़ाई कहां पे फायदा करे? फिर फायदा है सर, ज्ञान लेना जरूरी है, मतलब पढ़ाई का। क्या बात है, ज्ञान की बात चल पड़ी भाई यहाँ पे तो, वेरी गुड। देखो सही है गेम में अच्छा होना, लेकिन पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है ना? तो और कौन बताओगा पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं खुद ये कहूं, देखो मेरे को हरियाणा में सभी नेता, सभी मंत्री, मोस्टली IPS IAS अधिकारी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई में डफर था। अगर आज मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट होता तो कहीं ना कहीं UPSC का पेपर क्लियर किया होता, शायद में कोई बड़ा अधिकारी होता, है ना? आज हो सकता है मुख्यमंत्री साहब मेरे को नाम से जानते हैं, लेकिन जब उनके पास जाऊं तो उनका अधिकारी इंग्लिश में बोलेगा, फिर मैं कहूंगा भाई इंटरव्यू दिया हुआ है, रेपुटेशन डाउन हुई थोड़ी सी, भले ही मैं बड़े यूट्यूबर्स में से काउंट हो रहा हूं, लेकिन फिर भी पढ़ाई का एक नेगेटिव फैक्टर कि मैं पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं था। और कोई बात कोई बताना चाहे कि पढ़ाई दिमाग में घुस क्यों नहीं रही? तुम्हारे ट्यूशन भी सबसे ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से, कोई ट्यूशन नहीं है तो फिर पास हो ना? कितने ट्यूशन है बेटा? एक ही ट्यूशन है, किस चीज का? मैथ का। और कितने सब्जेक्ट में पास हुआ? फिर पापा को कहो हॉर्लिक्स पिलाएंगे, हाँ, या हुटिंग मारना, ये गंदी सी स्माइल पेश करना, या एक पढ़ाई होती तो ऐसा ना करते आप। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। हम किसी का मजाक बहुत गंदे तरीके से उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजाक नहीं उड़ा रहे, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको मट्टी प्लेट में जाएगी, वो एक इंटेलिजेंट आदमी की निशानी है।
अगर तुमको कह दे स्टेज के ऊपर खड़ा होकर बोलो, शायद तुम बोल नहीं सकते, लेकिन बस पे से खड़े होकर चोट मार सकते हो किसी भी बच्चे के ऊपर। ये पढ़ाई की खूबसूरती होती है। आपने किसी से बदला लेना है, वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए कभी, फिर भी अगर किसी से बदला लेना है तो दिमाग से सोचोगे। अगर तुम पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं हो तो फिर उसको लठे मारोगे। इसलिए पढ़ाई की खूबसूरती अलग है। आप किसी से बदला लेने के बारे में सोचोगे ही नहीं, आप ये कहोगे मैं इससे बेस्ट होकर दिखाऊंगा, वही बदला है। तो और कौन बताना चाहेगा कि भाई पढ़ाई करने तो जी करा है जी, लेकिन पढ़ा को नहीं जानता। किसका मन करा मैं पढ़ाई कर लूं, लेकिन पढ़ने बैठूं तो याद नहीं होता। सर पढ़ाई करने का मन करता है, पर जो क्लास में इन्वायरमेंट है वो हमें पढ़ने नहीं देता। क्लास का इन्वायरमेंट? यस सर, जैसे हम कहीं और सेक्शन में चले जाएंगे वहां पढ़ा जाएगा, पर इस सेक्शन में नहीं पढ़ा जाता। ऐसा क्यों? सर क्योंकि क्लास का इन्वायरमेंट गंदा है और मीन्स गंदे शब्द बोले जाते हैं, यहाँ पे एब्यूजिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इसलिए इस क्लास में है ऐसा? हाँ। ये फिर टीचर की कमी हुई? नहीं, टीचर की कोई कमी नहीं है सर, स्टूडेंट्स की कमी है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत इनडिसिप्लिन भी क्रिएट करते हैं, इसलिए। अच्छा ठीक है, अगर आपका ये सेक्शन खत्म करके आपको इंटेलिजेंट बच्चों की क्लास में बिठा दिया जाए तो कितने प्रतिशत बच्चे ऐसा मानते हैं कि अगर हमने दूसरा सेक्शन मिल जाए तो हम पास होने की गुंजाइश हो उसका? कितने परसेंट ऐसा बच्चे मानते हैं? 4, 5, 6, 7? क्या कहना है? एनवायरनमेंट सर, जो बच्चों यहाँ पे गाली गलौज करते हैं और टोकते रहते हैं, बच्चों को पढ़ने नहीं देते। दूसरे सेक्शन में आराम से पढ़ने की जगह पे पढ़ते भी हैं, खेलने की जगह खेलते भी हैं और बात करने की जगह। ओके सर, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत बढ़िया नहीं है। यहाँ पे सभी बच्चे गाली गलौज भी करते हैं। सभी में? तो तू भी आ गया फिर तो। हाँ, तू ही देता है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। देखो ये होते हैं सच्चे बच्चे। सच्चे बच्चे हैं भाई, मैं भी देता हूँ जी गाली, ये सभी भी देते हैं और मिलकर एक दूसरे को गाली देते हैं, इसलिए हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। हाँ जी सर वो तो अपनी बात होती है। अब तुम्हें अपनी बात करो, खुद की लगन होती है पढ़ने की, कोई से सेक्शन में चले जाओ जब तक। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से? हाँ, खुद की लगन नहीं होगी कौन पढ़ेगा। ओके, तो किसके माँ बाप ने ऐसा जोर लगाया कि हमारे बच्चे का सेक्शन में ना रखो जी, दूसरा रखो? टीचर को कहा हो? किसी के माँ बाप ने यहाँ पे ऐसा जोर लगाया? अच्छा, माँ बाप खुद इंटरेस्ट नहीं, माँ बाप चाहो ठीक है आड़े पढ़ा रहने दो इसने। ओके, और क्या कहना चाहोगे? टीचर को आप क्या राय देना चाहोगे कि क्या होना चाहिए क्लास के अंदर ताकि आप इंटेलिजेंट बन सको? टीचर को कोई राय? अरे जगदीप शर्मा क्लास है, तुम दिल खोल के बोलोगे ना, जो आज तुम बोलोगे, तुम्हारे उड़ाने तो आज माफ है, तुम टीचर को कुछ भी कहो वो तो माफ है, लेकिन अगर कोई राय दोगे ना टीचर को, वो आज इंप्लीमेंट होगा। है वेरी गुड। मतलब टीचर को राय देना भी बड़ी बात है, और सबसे अच्छी राय, सबसे अच्छी क्रिएटिविटी इसी सेक्शन की है, मुझे पता भी है इस बात का। हाँ जी, क्या राय देना चाहोगे टीचर को? हम टीचर्स को ये राय दे सकते हैं कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उनका सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तूने भी तो हाथ खड़ा किया था। नो सर, टीचर कोई राय देना नहीं चाहता? अच्छा, क्या राय देना चाहते टीचर को? कोई राय नहीं? क्या राय देना? कोई राय नहीं? हाँ बोल 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 बोल, शाबाश। टीचर का लोग क्या राय देंगे? टीचर का कोई इलाज नहीं हो सकता। ओके, बस सर टीचर पढ़ाएंगे तो देखो सर, जैसे वो पढ़ाएंगे तो पढ़ना तो हमारा काम है, पर मैं राय तो सर ये दूंगा। अब देखो सर, बम बजते हैं स्कूल में दिवाली के टाइम पे, तो पीछे बम बजा तो हर बार ऐसा उनका नाम आता है, ये नहीं ट्राई करते कि भाई किसी और को फाइंड करें। बैग तो भर के तुम लाते हो, भाई ने बताया। सर मैं बताऊं आपको बात, दिवाली में एक जब सर ने बोला कि भाई प्रेम में बम बजाने हैं, तो ले आए हम बम। वैसे एक भी बम ऐसा मिल रहा है हम एक बार भी, हमें तो शौक भी सर बम बजाने का, हर बार। भोले से चेहरे देख लो, इस भोले और मासूम चेहरे को देखो भाई तुम। नहीं सर, सच्चाई बताइए, मासूम दिख रही है बच्चों को।
सर बम नहीं बजाया पर कभी सेक्शन भी चेंज किया था, A1 में गए थे आप शायद। A1 में गए थे मैम। फिर प्रमोशन हो गया, दोबारा यही पे आ गया। सर वो कारण भी बताता हूँ आपको। हाँ, क्या कारण क्या था, आप बोल रहे थे ना कि भैया हमारे और दूसरे सेक्शन में क्या फर्क है। हाँ, जैसे लंच खाते हैं हम सारे मिल बांट के। लंच खाते हो करते हो? ठीक है, चलो खाते ही है लंच। तो मतलब हमारे जो सेक्शन है सब मिल बांट के खाते हैं, लड़की हो लड़के हो सब मिल बांट के। हाँ। उस सेक्शन में गया सर मैं, हर एक बच्चा अपने मतलब अपने बेंच पे अपने तक सीमित है, चाहे उसके साइड वाला भूखा बैठे हो। तले रोटी खवा दो। मैंने नहीं। अच्छा, मैं क्यों खाऊंगा सर? अच्छा, वो तो मैं वैसे आपसे वो डिफरेंस बता रहा हूँ और उनके सेक्शन। तुम्हारे क्लास में भाईचारा ज्यादा है। अरे भाईचारा जिंदाबाद है ना? पूरा ध्यान है, भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसा ही है। और क्या कुछ होना चाहिए क्लास के अंदर? टीचर को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए कि तुम्हारे समझ में कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ अच्छा, टीचर को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए कि तुम्हारे समझ में आए? कोई ऐसा राय दे सकता है? अरे खुल के दोगे तभी समझ में आओगी। हाँ, तेरा फारसी बोलना है टीचर है। चल मैं फिर भी आऊं भाई के पास। डट जा। सिंपल कराना चाहिए लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में कराना। बड़ा आंसर नहीं, सर बच्चा कॉपी खोल ले। हाँ। ये तो एडवर्टाइज नहीं करता, अगला पेज यो भी एडवर्टाइज भी नहीं करता। तो रखे देवे सर 10 मिनट में, फोन दे नहीं के फायदा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि टीचर आपको किस तरीके से पढ़ाए कि थारे समझ में आवे। टीचर को जो आता है वो अपने तरीके से पढ़ाता है। जहां तक मैंने कमी लगा ना टीचर्स के अंदर, मुझे कमी ये लगती है टीचर को जिस तरीके से आता है वो पढ़ाता है, जिस तरीके से तुम समझना चाहते हो उस तरीके से टीचर नहीं पढ़ाता। ऐसा ही है क्या? मेरे ख्याल से जिस तरीके से तुम्हें समझना चाहिए टीचर उस एंगल से नहीं समझाता। ऐसा ही है क्या? या और कोई कारण जो टीचर पढ़ाना तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मोटी बुद्धि नहीं था वो को नहीं, शायरी बात करो, मैं आ रहा हूं, कोई बुरी बात नहीं करी हमने। कोई और समस्या जो बताना चाहे कि जी यह समस्या है हमारी क्लास की मेन। अब या गुड़िया थी, एक दो भाई था, उसने तो एक्सेप्ट कर लिया, मैं भी गाली गया हूं। तो और क्या क्या समस्या है इस क्लास में? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, लगभग 26 बच्चे हैं। 26 में से 10 बच्चे गाली देते हैं क्या? 26 के 26? हाँ, या लड़की अपने आप को समझ सब मैं हूं। फिर भी कुछ तो बोलती है। सुनो, किसी को टोक नहीं कर रहा, किसी को तरफ नहीं कर रही, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्या 26 में से 10 बच्चे गाली देते हैं? 15 बच्चे? 20 बच्चे? तो छोड़ दो, तो हम 26 के 26 पे आ जाओगे। तो टीचर नहीं होते क्या पे क्लास में? रेड रॉक्स, जीनबर्ग रेड रॉक्स सिनेमा है, उसके सामने नव चेतना फार्मास्यूटिकल्स एक ऑफिस है। उस नव चेतना के साथ भाई आपा ने काम शुरू कर लिया है। अब मैं उसी ऑफिस में बैठा हूं, मैं अपना मुंह दिखा दूं कि नव चेतना का काम क्या है। यो आप शैम्पू देखने लग रहे हो, 12 का है भाई। इसकी भी खास बात बताऊंगा आपने मैं। यो तेल है भाई, है यो एलोवेरा है और यो उपटन है, फेशियल स्क्रब जिसने बोलते हैं। अगर किसी ने इन प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो यो मोबाइल नंबर आपके सामने है भाई। दिल से कहूं, यो एलोवेरा जेल है और यो इतना शानदार है। आपने मतलब भाई जिसने काम धंधा करने में तो कांटेक्ट कर लो, जिन्हें उड़ाने देने हो खाते तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ये जो शैम्पू है ना, इतना शानदार शैम्पू, मेरे प्रोडक्ट यूज करे हुए हैं तब मैं इस कंपनी के साथ आया हूं। अगर 2-4 दिन में तुम्हें मैथ पढ़ाऊं तो मैथ, चलो मैथ के ऊपर बात करते हैं। डर जा, मैं जानू तो ना मैथ कितने बच्चों को समझ में नहीं आता? दिल खोल करो तो मैथमेटिक्स आप क्या पढ़ाती है? इंग्लिश। तो इंग्लिश की बातें नहीं करते अपन। कितने बच्चों को मैथ समझ में बिल्कुल नहीं आता? हाथ खड़े करो। 1 2
3 4 5 6 7 हाथ खड़ा है क्या? 8 9 10 मतलब 12 एक बच्चे हैं, 50% जिनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता। साइंस समझ नहीं आती। साइंस में भी 3 पार्ट है सर, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो आ जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत है। अच्छा चलो हाँ, तो जब अभी तो आपसे ही बात कर रहा हूं, अगर मैं टीचर से भी बात करूंगा, टीचर ये कहता है अक्सर क्लासेस में, टीचर ये कहता है जी हम तो बच्चों को कह देते हैं तुम 1 बार समझो, 2 बार समझो, 4 बार समझो, 10 बार समझो, कल समझ लो, परसों समझ लो, लेकिन फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अरे बोलो दिल खोल के। दोबारा बोलो। कंसंट्रेशन ही नहीं है ना, फोकस पढ़ाई पे किसी का। कंसंट्रेशन और फोकस नहीं है पढ़ाई पे। और क्या कारण है? ऐसा कितने बच्चों के साथ होता है जी, जब तक टीचर ने वो समझाया हमें समझ में आ गया, जैसे ही टीचर गेट खोल के बाहर गया हमारे दिमाग से भी सवाल बाहर गया। कितने बच्चे ऐसे हैं? ओके, कितने बच्चे ऐसे हैं जी, टीचर कितने समझा लो अपने तो दिमाग में नहीं आता। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, मतलब आज दिक्कत यही है कि टीचर चाहे कितना ही झक मार ले, ऐसा होता क्यों है? वैसे भाई टीचर समझा रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर से वही बात करूंगा दोबारा कि तुम मोटी बुद्धि के तो हो नहीं, तो हर चीज पे फोकस करते हो, माँ बाप का दुख भी समझते हो, भाई माँ बाप दुखी भी है, और उसने तो कहा कि जी 2 ट्यूशन दी 4 ट्यूशन बढ़ जाएंगी, खेलना बंद हो जाएगा, बाहर जाना बंद हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। फिर भी ऐसा क्यों कि टीचर वो समझा ही रहा है, लेकिन हमें कभी वो दिखने लग जाता है, कभी पंखा दिखने लग जाता है, कभी लाइट दिखने लग जाती है, कभी टाइम क्या हुआ टिक 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 चल रही है घड़ी, कभी कुछ और दिखने लग। ऐसा क्यों होता है? आप यहाँ पे रहते हैं, दिमाग कहीं और है। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन दिमाग हमारा कहीं और रहता है। एक साइड वाला सर है, कंपनी का जाता है, ये बात करते हैं कल क्या हुआ था और क्या ये हो गया, ऐसे सर अलग अलग बातें हो जाती है। ओके, और कौन क्या बताना चाहेगा? भाई टीचर समझा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, ऐसा क्यों होता है? कोई बताना चाहेगा क्या? बताना और कौन बताना चाहेगा? तब तक मैं उसकी बात सुन के आऊं। तुम भी सोच लो, भाई टीचर समझा रहा है, हमारे पल्ले नहीं कुछ पड़ रहा। सर जैसे A7 है हमारे स्कूल का, सबसे नीचे वाला सेक्शन है, तो उसमें सर जो पढ़ाई की जो हम ड्यूरेशन हमारा टाइम है पढ़ने का वो बहुत कम है। तो सर ज्यादा पढ़ा जाए टीचर, कई बार वो ओवरलोड हो जाए तो दिमाग ऑटोमेटिकली निकल जाए। टीचर ज्यादा पढ़ा रहे हैं इसलिए दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, वह 4 GB की मेमोरी 16 GB का टीचर ने पढ़ा दिया इसलिए सब आउट हो जाए, ऐसा ही है। लेकिन कई बार जैसे मैं प्रिंसिपल सर के पास बैठा था, उन्होंने कहा था कि 10-12 दिन तुम्हें कुछ नहीं कहते, तुम अपने दिल से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो। उसके बाद क्या कोई फर्क पड़ा? मुझे तो नहीं लगता कोई फर्क पड़ा होगा। कोई फर्क पड़ा क्या? ये कोई फर्क पड़ा? भाई ये वो बच्चे हैं, जब ये नहीं सारे, इनमें भी भाई जो प्रॉब्लम मेरे सामने आया करती वही उनके सामने भी है। और एक बात, कोई सवाल समझा दिया टीचर ने कोई सवाल समझा दिया, लेकिन तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ा, और हम भी इतने इंटेलिजेंट हैं, दोबारा पूछा भी नहीं, ठीक है करा दिया। कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे कि हमारे समझ में नहीं आया लेकिन हम पूछते ही नहीं है, ना पूछना। ऐसे कौन बच्चे हैं? एक बच्चा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, कितने परसेंट ऐसे बच्चे कि दोबारा पूछने की कोशिश कर ही लेते जी, एक बार दोबारा समझा दो। ओके, कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं कि हमने 2 बार तो टीचर को कह दिया जी समझा दो, टीचर ने समझाया भी लेकिन हमारे फिर भी समझ में नहीं आया, अब हम डर के मारे टीचर से पूछेंगे ही नहीं, कभी अब टीचर डांट मार दे या धमका दे। कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आया, लेकिन तीसरी बार हमने कोशिश ही नहीं की, कभी टीचर धमका देगा।
इस डर से हम दोबारा पूछते ही नहीं है। ऐसे कोई नहीं हो? सर एक आधा टॉपिक हो जाता है सर। एक आधा टॉपिक ऐसा हो जाता है जी सर, जैसे एक बार पूछ लिया बता दिया, दूसरी बार भी पूछ लिया बता दिया, लेकिन दिमाग में नहीं घुसती वो चीज, एक्सेप्ट नहीं करता। तो असल में तो पिछले वाला भी सोचते रहते हैं ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। फिर एक बार बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि घर पे जाके कैसे हुआ था ये पढ़ना चाहिए उसको, दोबारा करते हैं सर कोशिश। कितने मिनट की होती है आपकी क्लास? जो भी प्रतिशत बच्चों को ऐसा लगता है कि 40 मिनट की क्लास बहुत ज्यादा बड़ी है जी, 15-20 मिनट की क्लास कर दो, 2 सवाल समझाओ और फारिग करो हमें। 20-20 मिनट की हो जानी चाहिए क्लास। हाँ कर दो सर, ठीक है, बिल्कुल सही। उससे सुनो, मुझे ऐसा लगता है, जब मैं क्लास में दफर था तो मुझे ये लगता था कि 40 मिनट की क्लास 45 मिनट की क्लास ज्यादा हो जाती है। स्कूल को ऐसा कर देना चाहिए कि 20-25 मिनट की क्लास हो, आया टीचर 2 सवाल समझाए, फटाफट हमारा भी मन किया और टीचर 20 मिनट बाद चला जाए, हम ज्यादा देखना पसंद नहीं करते और वो सवाल हमें समझ में भी आ जाएगा। कितने बच्चे ऐसा मानते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 मिनट की क्लास हो। तुम 2 बच्चे हो, बाकी दूसरे हाथ खड़े कर रखे हैं। सर 30 मिनट तो मैक्सिमम होने ही चाहिए क्लास टीचर के पास। सर क्योंकि 20 मिनट तुम्हारी क्लास को चुप करवाने में ही लग जाएंगे, फिर नहीं 20 मिनट फिर चुप करवाने में नहीं लगेंगे, 20 मिनट में तो फिर मैनेजमेंट बन जाएगी। सभी बच्चों को पता भी 20 मिनट दिमाग खाएगी वो टीचर या वो मास्टर और फटाफट समझा देंगे, समझ में नहीं आ जाएगा। ऐसा मानते हो? जहां पे तुम्हारी 3 बजे क्लास खत्म होती है, तो 3 बजे का टाइम हो गया ना, 3 बजे क्लास खत्म होती है तो 12 बजे क्लास खत्म करो हमारी। ऐसा कितने बच्चे मानते हैं? क्योंकि टाइम आपका आधा कम होगा, तो 9 से 3 बजे तक की क्लास थी, तो 9 से 12 बजे तक खत्म करो। एग्जाम में सर जैसे ये अब यूटी चल रहे हैं, यूटी देने के बाद जो अगले यूटी है ना, अगले दिन है उसका समझा दिया हो, कोई बच्चे को किसी प्रॉब्लम हो तो वो समझा दिया, दूसरे सब्जेक्ट वाले टीचर दूसरा करवाने लगते तो अगले वाला की ज्यादा तैयारी नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तुम ऐसा चाहते हो कि जहां 3 बजे स्कूल ऑफ होता है तुम्हारा 12 बजे स्कूल ऑफ हो जाए, 20-20 मिनट की क्लास लग जाए। अगर ऐसा 1 हफ्ता किया जाए तो तुम इंटेलिजेंट बन सकते हो। हमें तो राजा का बना जाए तो फिर होमवर्क करने का भी टाइम मिल जाता है और जो दूसरी चीजें हैं वो करने का भी। एक 2 घंटे सो ले सर, खेल लेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें, सही हो जाए, नंबर सही सेट हो जाए सर। रेस्ट भी मिल जाए, रेस्ट का रेस्ट और पढ़ाई खेल का खेल। अच्छा बस मेरे सवाल हो चुके हैं खत्म। आप अपनी तरफ से कोई राय टीचर को, अपने माँ बाप को या खुद को कोई देना चाहते हो तो मैं माइक आपकी तरफ लाऊं। कोई है ऐसा स्टूडेंट जो टीचर को राय देना चाहता हो, इस तरीके से मुझे पढ़ाया जाए, या कोई और राय मशवरा? अभी आरोप तुम पे लगेगा कि कौन है इस वाला बच्चा बम बजा के गया। अरे सुनो, इतना कॉन्फिडेंस तुम पे ही क्यों है? भी सर आएंगे, इमेज ऐसी बन गई है, बच्चों की इमेज ऐसी बन गई है जैसे सर आई दूसरा दिन बंक पे जाना, पटाखे बजाना। स्टार्टिंग में सर 1-2 बच्चों ने शरारत कर दी थी तो दिमाग में यही इमेज बन गई, ये बच्चा मिलेगा, यही बच्चा मिलेगा। सर अब पटाखे बजाए अब दूसरे क्लास वाले बजा जाते हैं, अब सारे सर यहीं पे आएंगे, कमांडो सर भी, जसवीर सर भी। अभी नहीं आएंगे, अभी आप हो ना, अभी आप हो। जब आप चले जाओगे इस बिल्डिंग से फिर थोड़ी देर बाद आएंगे, कौन था कोई खड़ा हो जो कमांडो सर कहेंगे, नाम लगा देंगे सर, जिसने बचाया भी नहीं उसके ऊपर ऐसे ही नाम लगा देंगे क्योंकि चाहे सर A1 ने बजाया और सर हमारा गेम पीरियड बंद करेंगे सर। A1 A2 A3 का चलेगा, A5 A6 A7 का बंद कर देंगे। A5 A6 A7 का क्यों करेंगे, सिर्फ A7 का करेंगे। अब सर डंडा उठा के आ जाए सीधा, बताओ हम बताते भी नहीं, बात नहीं सुनते, वैसे मारे जाओ सर।
कल की बात बताऊंगा, कल परसों की बात है। बम बजा, हम डर का सर वहां भाग गए पीछे, हमारे घर फोन कर दिया कि इन्होंने बम बजाया है। प्रिंसिपल सर के पास ले घर वाले, अब वो समझते नहीं हमारी बात, वो बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। हमने सर सच्चाई से बता रहा हूँ आज तक। चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, यहाँ पे तुरंत है मेरा बेटा ऊपर रहा तुम्हारे साथ, वो ट्यूशन पे होगा। ये बात तो मैं आपको बताता हूँ, स्कूल के किसी टीचर का मेरे पास फोन आता है कि सर आपका बेटा आपको पता है कहाँ है, मैं पूछूंगा कहाँ पे है, सर 3 बच्चों के साथ स्कूटी में घूम रहा था, बम बजा रहा था। मैं इसके पास जाऊंगा, अरे तो कहाँ पे था? ट्यूशन का टीचर भी कहेगा सर 3 घंटे से ही यहीं पे ही है, क्योंकि 10th 7 का बच्चा है इसलिए, है ना। ये तो 2-3 बार वो पिटने से बचा है मेरे से, नहीं तो कई बार पिटने मेरे से। खैर ये बात आपकी मैं सही मान सकता हूं, ठीक है। और कोई राय मशवरा देना चाहो तो वीडियो क्लोज। कुछ भी राय टीचर को देना चाहते हो, कोई भी राय पेरेंट्स को देना चाहते हो, मम्मी पापा को कोई राय देना चाहते हो कि पापा दर्जा हम इंटेलिजेंट बनाएंगे, या कुछ भी राय क्या देना चाहते हो? सर फोर्स ज्यादा करते हैं, कोई भी चीज है कि वो पेरेंट्स को लगे कि हाँ ये बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, और बच्चों का इंटरेस्ट ना हो, और फिर भी मतलब जोर देते हैं कि करो इस चीज को करो। माँ बाप प्रेशर डालते हैं। हाँ प्रेशर डालते हैं फिर। जी 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 जी, मेरी राय मेरा तो वीडियो हो रही थी सर। एक बार की बात है, मतलब एक लड़का आया, वो इंटेलिजेंट था थोड़ा पढ़ाई में, तो मेरे पापा कहते हैं उनके जाने के बाद, देख उनके पास डायमंड है और मेरे पास कोयला है, तो ये बढ़िया बात है। अगर वो कुछ मतलब पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, मैं थोड़ा कम हूँ, तो एक सही बात है उनकी। आप ये बताओ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अपने घर वालों का नाम मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा बस। उसके लिए कुछ प्लान किया मिट्टी में ना मिलने देंगे? हाँ सर प्लान है। के एक तो सर मतलब कंप्यूटर मतलब IT में इंटरेस्ट है मेरे को थोड़ा अच्छा ज्यादा, और वीडियो एडिटिंग वगैरह यूट्यूब चैनल मतलब सही चल रहा है अब तक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंटरेस्टेड हो आप? हाँ। स्पेलिंग क्या है इसकी? INFORAMITION इंफॉर्मेशन TECHNOLOGY। तालियां बजाओ इसके लिए। बस 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 बस। और कौन क्या राय देना चाहेगा अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को क्या राय देना चाहे? फोर्स कम डालो थोड़ा। फोर्स कम डाले? लेट तो किसी को माँ बाप ने मार दे। सर कोई भी गलती हो टीचर इधर ही ना आए और सेक्शनों में भी पूछे भी किसने बजाया था। फ्रेंडली रहे टीचर, वो पूछ रहा है और क्या हाल है, चाल है, चल मैंने कंटिन्यू चाप लिया हुआ, चल टीचर में मेरे बात। अच्छा जी सर कंपैरिजन माँ बाप करते हैं कि वो बच्चा उस बच्चे को देखो, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। कंपैरिजन छोड़ के अपने बच्चे को समझाओ बैठकर कि तू भी ऐसा कर सकता है, उसको मोटिवेट करो, ये कहना चाहूंगा जी। सर जैसे अब माँ बाप कंपैरिजन करने लग जाते हैं, वो ज्यादा पढ़ता है तू देखियो कैसा है, और जब हम करने लग जाते हैं खुद तब कहते हैं दूसरा क्यों रीस कर रहा है तू, दूसरों की। अच्छा कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी स्कूल में इंसल्ट फील होती है कि हम इस सेक्शन के अंदर है? दिल खोल के बताओ, मैंने बोल रहा है, किसी दूसरे की मत सुनो भाई। भाई कितने % बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारा सेक्शन अलग अलग हो? जैसे अभी मैंने लगभग 26 बच्चे काउंट किए, तो कितने सेक्शन हो गए तुम्हारे 10वीं में? 8 सेक्शन। अगर हम इस सेक्शन को हटा दें तो 7 है ना। 7 बच्चों को अगर 26, तो इस सेक्शन को हटा दें तो 7 रहते ना। इस सेक्शन को हटा दें और 7 सेक्शन में डिवाइड कर दे, थोड़े थोड़े बच्चे डाल दे, तो ये सही नहीं होगा हमारे लिए। ऐसा कितने बच्चे सोचते हैं? अच्छा कितने बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा सेक्शन यही ठीक है, हम इसी में रहना चाहते हैं? कितने बच्चे दूसरे सेक्शन में जाना चाहते हैं? कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि टीचर को बेसिक सी भाषा में और सिंपल सी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स साइंस टाइप की चीजें पढ़ानी चाहिए, ज्यादा प्रोफेशनली तरीके से नहीं पढ़ानी चाहिए? आप ये चाहो कि मास्टर बेसिक सी भाषा में समझावा है, भाई नो सवाल है वो पूछना चाहिए, हाथ नीचे। तो समस्या आपके लिए ये है कि टीचर अपने आप को ज्यादा प्रोफेशनली तरीके से पढ़ाता है, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए पढ़ाता है, इसलिए वो स्टैंडर्ड तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यही मालूम है ना? ओके तो भाई फिलहाल ये इतने आज सर्वे था और बच्चों के साथ बातचीत थी। इनमें बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हुए, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा एक फेल भी हो जाए हैं,
ये सर्वे था कि बच्चे डिप्रेशन में क्यों हैं, बच्चों के साथ पढ़ाई में क्या जाती है और ये बच्चे फेल क्यों होते हैं, और ये अपने माँ बाप और टीचर्स को लेके क्या राय रखते हैं और खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। फिलहाल सच में आज तक के स्कूल की जितनी भी वीडियो सबसे बढ़िया सबसे प्यारी वीडियो याद थी, आप अपने कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।